हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जावा बडी। इसमें आपका स्वागत है। अगर आप जावा सीखना चाहते हैं, जावा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आप एक नए डेवलपर हैं जो कि कोडिंग में अभी स्टेप इन किया है आपने, तो आपके लिए ये चैनल बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। इसमें मैंने जावा के कॉन्सेप्ट्स को एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हुए एडवांस की तरफ धीरे धीरे लेके गए हैं और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर व्यूअर, हर सब्सक्राइबर हमारा जो है वो जावा में कंफर्टेबल फील करे, जावा लैंग्वेज को एंजॉय करे और इसके बेनिफिट्स को एडमायर करे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्लाइड्स, पहली जो हमारी स्लाइड है इसमें कुछ फीचर्स मेंशन करे हैं, सिंपल, सिक्योर, रॉबस्ट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये सारे जावा जो प्लेटफॉर्म है, जो लैंग्वेज है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, फीचर्स हैं। और ये कुछ डेट लिखी हुई है, सिंस 1991, फिर 1992, 1995। तो ये इसकी रेवोल्यूशन और इसकी इवोल्यूशन की हिस्ट्री है जिसको हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। तो इसमें हम बेसिकली इंट्रोड्यूस करेंगे आपको जावा से, जावा का मोटिवेशन, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हम डिस्कवर करेंगे। तो जावा का बर्थ कहाँ से हुआ? फ्रेंड्स, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी टेक्नोलॉजी को जानने से पहले हमें उसके पीछे का मोटिवेशन, कि वो कब डेवलप हुई, क्यों डेवलप हुई, किस गैप को वो ब्रिज कर रही है टेक्नोलॉजी, ये सब जानना ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारा उस टेक्नोलॉजी के लिए इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो वैसे ही जावा लैंग्वेज जो आजकल का बज़वर्ड है, हर कोई जावा के बारे में पूछ रहा है, हर कोई जावा को मांग रहा है, तो उसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी, ये कब बनी? तो ये ईयर 1991 में बनी, क्योंकि उस टाइम पर दो ही लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती थी, सी और C++, लेकिन उन लैंग्वेजेस में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जावा का जन्म हुआ। तो बेसिकली आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑफिस है सन माइक्रो सिस्टम का, और इसमें कुछ लोग हैं जो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? ये लोग आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं उस एग्जिस्टिंग गैप को ब्रिज करने के लिए जो उस वक्त पे एग्जिस्ट करता था। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, बीच में जो बैठे हैं विद लॉन्ग हेयर, इनका नाम है जेम्स गॉसलिन, और इनके साथ जो लोग हैं इनमें पैट्रिक नॉर्टन है, एड फ्रैंक है, माइक शेरिडन है, और इनके अलावा और भी लोग थे इनकी टीम में, जैसे क्रिस वॉर्थ, एड फ्रैंक। तो ये सारे लोगों ने मिलकर ये आइडिया कंसीव किया था ईयर 1991 में, और जिस प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट का नाम था ग्रीन प्रोजेक्ट। तो बेसिकली जावा किस गैप को ब्रिज करने के लिए बनी थी? तो उस टाइम पर फ्रेंड्स, अमेरिका में जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यूज़ होते थे वो पहले से ही काफ़ी स्मार्ट प्रोडक्ट्स थे, उनमें सब में कंट्रोलर्स थे, CPU थे, वो ऑटोमेटिक डिवाइसेस थे सारे। तो उनमें ये प्रॉब्लम थी कि कोड किसी भी कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए अगर लिखा जा रहा है या सॉफ्टवेयर किसी कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए बन रहा है तो वही सॉफ्टवेयर किसी और कंज्यूमर प्रोडक्ट पे काम नहीं कर सकता था। उसका रीज़न ये था कि उसका रीज़न ये था बेसिकली कि जो लैंग्वेज यूज़ हो रही थी उस कोड को लिखने के लिए वो हाईली प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी, यानी C और C++ लैंग्वेज थी उस टाइम पर कोड लिखने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर जैसे यहाँ पर जो डिवाइसेस आपको हम एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं, जैसे एम्पलीफायर है, एक फ़ोन है और एक यहाँ पे आपके ब्लूटूथ कनेक्टर्स हैं। तो ये जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इनमें अगर किसी एक के लिए कुछ कोड लिखा गया है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए, तो वो कोड किसी दूसरी डिवाइस पर नहीं चल पाएगा। द रीज़न इज़ कि वो कोड आपने जिस लैंग्वेज में लिखा है वो हाईली प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप था जिसकी वजह से जावा का जन्म हुआ। वो डेवलपर्स उस टाइम पे एक ऐसी लैंग्वेज बनाना चाह रहे थे जो कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, उसमें कोई भी डिपेंडेंसी ना हो। अगर एक प्लेटफॉर्म के लिए कोड बनाए तो वो आराम से दूसरे डिवाइस पे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी चल जाए। प्लेटफॉर्म से मेरा मतलब है हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब जैसे उसका CPU, जो उसका कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर है उसका, ठीक है, उसका जो आपका जो CPU है, दैट ऑल इज टॉक्ड अबाउट एज द हार्डवेयर। मेमोरी, उसकी रैम, तो ये सारी चीज़ें हार्डवेयर से रिलेटेड होती हैं। तो हार्डवेयर अगर चेंज हो तो कोड को चेंज ना करना पड़े हमें, ठीक है। तो दैट वाज द वेरी बिग चैलेंज एट दैट टाइम। तो 1992 में जो इन्होंने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, इस
गैप को ब्रिज करने के लिए। तो धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट ग्रीन प्रोजेक्ट के नाम से चला और फिर विद टाइम इन्होंने जो है वो दूसरा विद टाइम इन्होंने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया ओक। ओक इसलिए नाम दिया क्योंकि इनके ऑफिस के बाहर एक ओक का पेड़ था, जिसकी वजह से इनको काफ़ी इंस्पायर हुए और इन्होंने सोचा कि ग्रीन नाम बहुत कॉमन है, बहुत जनरल वर्ड है ये, तो इसको हम ओक नाम देते हैं। लेकिन उस टाइम पे ओक 1992 में ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी, तो वहाँ पे लीगल इशू आ रहा था कि कोई और टेक्नोलॉजी का नाम ये अपनी टेक्नोलॉजी को नहीं दे सकते, ऑब्वियसली देयर वाज अ लीगल इशू। तो इसलिए 1995 में इस टेक्नोलॉजी को बहुत सारे नाम बीच में आए, ब्रेन स्टॉर्म हुए, डिसाइड हुए, लेकिन फाइनली जो डिसाइड हुआ वो 1995 में जावा हुआ, क्योंकि उस टाइम पे जावा जो नाम था दैट वाज द नेम ऑफ इंडोनेशियन कॉफ़ी बीन, और इंडोनेशियन कॉफ़ी बीन का नाम आप किसी टेक्नोलॉजी का नाम रख सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ इशू। तो 1995 में जो फाइनल नाम डिसाइड हुआ दैट वाज जावा एंड देन इट बिकेम द रेवोल्यूशनरी वर्ड। अब जावा कॉफ़ी से कोई नहीं पहचानता, अब जावा सब जानते हैं कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत पावरफुल है, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस डेवलप होते हैं। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट पब्लिक रिलीज़। जब ये बेसिकली 1995 में इसका नाम डिसाइड हो गया, तब इसका पहला पब्लिक रिलीज़ 1996 में हुआ था और इसका जो मोटो था इस लैंग्वेज का वो था राइट वंस रन एनीवेयर। इस पब्लिक रिलीज में जो आपके ऑफर किया गया था वो एक था जावा डेवलपमेंट किट, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, हॉट जावा ब्राउजर विद एप्लेट सपोर्ट एंड कोर लाइब्रेरीज। तो जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है? ये एक तरह की पूरी टूल किट है जिसके अंदर आपका रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, जिसमें प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है, प्रोग्राम रन होता है, डीबगिंग होती है उसमें। तो उसमें जावा रन टाइम एनवायरनमेंट बेसिकली कलेक्शन ऑफ सिस्टम लाइब्रेरीज है, कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट डीबगिंग टूल्स है जिससे आपके प्रोग्राम्स को सपोर्ट मिलता है एग्जीक्यूट होने में। और रन टाइम लाइब्रेरी के अंदर ही आपका जो है JVM होता है जो कि है जावा वर्चुअल मशीन। अब जावा वर्चुअल मशीन एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका जो प्रोग्राम है वो पोर्टेबल हो जाता है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपने प्रोग्राम को लिखिए, आप उसको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू डू एनी चेंजेस। कोई भी आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है उस प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे C और C++ में हो रहा था कि हमें अगर C++ का प्रोग्राम किसी और प्लेटफॉर्म पे रन करना है जिस पे बनाया है जिस प्लेटफॉर्म पे, उसके अलावा रन किसी और प्लेटफॉर्म पे करना है, तो उसके लिए हमें डेडिकेटेड कंपाइलर की ज़रूरत हो रही थी। लेकिन कंपाइलर बनाना एक आसान टास्क नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम थी, राइट। तो लेकिन यहाँ पर ये चीज़ हमारी ख़त्म हो गई, क्योंकि बाइट कोड जो है वो आपका जनरली क्या होता है कि जब जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है तो सोर्स कोड से वो बाइट कोड बनता है। ये बाइट कोड आपका जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है और ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट हो सकता है। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जावा वर्चुअल मशीन की ज़रूरत होती है जो कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट का पार्ट है। जावा वर्चुअल मशीन इस बाइट कोड को इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करती है और फाइनली जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके कंप्यूटर पे या आपके डिवाइस पे रन हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी इन लोगों ने डेवलप करी थी। द टीम वॉज हेडेड बाय जेम्स गॉसलिन, इसीलिए जेम्स गॉसलिन को फादर ऑफ जावा भी कहा जाता है। तो फाइनली इन्होंने जो चीज़ें बनाई थी इसमें एक एप्लेट सपोर्ट भी था। एप्लेट इज़ अ स्मॉल सॉफ्टवेयर, वेरी लाइट वेट सॉफ्टवेयर, बहुत ही कम रिसोर्स लेता है ये और डायरेक्टली ब्राउज़र में रन करता है। इसके लिए कोई रन टाइम एनवायरनमेंट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो एप्लेट का इन्होंने बनाया था और इसका सपोर्ट देने के लिए इन्होंने एप्लेट सपोर्टेड ब्राउज़र बनाया था, दैट वॉज कॉल्ड हॉट जावा ब्राउज़र, और इसके साथ कुछ कोर लाइब्रेरीज। तो ये था इनका फर्स्ट रिलीज़ का पूरा पैकेज जो इन्होंने 1996 में रिलीज़ किया था, ठीक है। इसका मोटो था राइट वंस रन एनीवेयर। अब आ जाते हैं इसके इवोल्यूशन पे, ये फीचर्स हम बाद में देख लेंगे, राइट। तो जो इसके फीचर्स हैं जो इसकी टाइमलाइन है वो ये है कि 1996 में इसको फर्स्ट रिलीज़ किया गया। 1997 में JCP आया, JDK 1.1 वर्जन आया, JVM को स्टैंडर्डाइज किया गया, यानी जावा वर्चुअल मशीन को स्टैंडर्डाइज किया गया। 1998 में जावा का सेकेंड वर्जन आया जिसमें कि SE स्टैंडर्ड एडिशन, EE एंटरप्राइज एडिशन और ME यानी मोबाइल एडिशन भी इसमें इंक्लूड किया गया, जिससे कि आप स्टैंडर्ड एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन और मोबाइल एडिशन
एप्लीकेशंस बना सकते हैं। 2004 में जेनरिक्स आए, एनोटेशंस, एनहांस्ड फॉर लूप्स, इसमें और एनहांसमेंट्स होते रहे, धीरे धीरे इवॉल्व होती रही जावा। 2006 में ये ओपन सोर्स हो गई। अभी तक ये ओपन सोर्स नहीं थी फ्रेंड्स, इसको आपको पे करना पड़ता था डाउनलोड करने के लिए, लेकिन 2006 में इसको JNU जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंडर ओपन सोर्स कर दिया गया। 2009 में सन माइक्रो सिस्टम से ये जनरेट हुई थी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि सन माइक्रो सिस्टम में ही इसका आइडिया कंसीव हुआ था, लेकिन विद टाइम इसको ओरेकल ने टेक ओवर कर लिया 2009 में। 2010 में ये पूरी तरह से ओरेकल के अंडर में आ गई। जावा 8 इंट्रोड्यूस हुई 2014 में, जिसमें और इम्पॉर्टेंट फीचर्स आए, लैम्डाज, स्ट्रीम API, डेट टाइम API। ये सारी चीज़ें इसलिए आई ताकि हम जावा के कोड को और सिंपल तरह से कम लाइंस में और ज़्यादा रीडेबिलिटी के साथ बना सकें। फिर आया 2017 में जावा 9, 2021 में आया जावा 17 विद लॉन्ग टर्म सर्विस सपोर्ट, जो कि इसका इम्प्रूव परफॉर्मेंस के साथ आया। 2023 में जावा 20 and 21 विद रिफाइन वर्चुअल थ्रेड्स एंड टूल्स आया, एंड द इवोल्यूशन इज स्टिल गोइंग ऑन। अब आते हैं हम इसके फीचर्स पे। तो फ्रेंड्स, जावा पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके बज़वर्ड्स क्या हैं या इसके फीचर्स क्या हैं। तो बेसिकली जावा एक सिंपल लैंग्वेज है। अगर आपने C++ पढ़ी है तो जावा को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसकी प्री रिक्विजिट है, आप बिल्कुल भी एक नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से जावा पढ़ने आओगे तो यू विल हैव अ डिफ़िकल्टी। लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ी है और आप पहली बार जावा पढ़ रहे हैं तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी इसमें, क्योंकि वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लूप्स एंड इफ एल्स, जो हम आगे देखेंगे, तो आपके लिए आसान होगा। दूसरा, ये एक सिक्योर लैंग्वेज है। सिक्योर इसलिए है क्योंकि इसमें जो जावा वर्चुअल मशीन कंपोनेंट जो मैंने आपको बताया, ये जो है वो डेटा को सिक्योर फॉर्म में स्टोर करता है, और इट इज़ ऑल्सो मेंट फॉर नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट्स। तो जावा जो है वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नहीं करता है, जैसे कि पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट आपने सी में देखा, वैसे इसमें पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें सिक्योरिटी ऐड करती हैं। एब्सेंस ऑफ पॉइंटर्स, हैविंग JVM लुकिंग आफ्टर द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा, सो डेटा सिक्योरिटी इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। देन हैविंग सिक्योरिटी मैनेजर, क्लास लोडर्स, ताकि वो अनऑथराइज्ड एक्सेस से आपको रोक पाएँ। तो ये सारी चीज़ें JVM का पार्ट होती हैं। तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड विद द JVM एंड एब्सेंस ऑफ पॉइंटर्स। रॉबस्ट इसलिए है क्योंकि आप इसमें किसी भी तरीके का प्रोग्राम लिख सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ अदर अनरिलेटेड प्रोग्राम्स। इसका जो रॉबस्टनेस का पहला फीचर है वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसमें गार्बेज कलेक्शन है, इसमें पॉइंटर्स नहीं है जो कि मेमोरी करप्शन से आपको रोकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसको एक स्ट्रॉन्ग, एक रॉबस्ट लैंग्वेज बनाती हैं। ओके फ्रेंड्स, देन इट इज़ डायनेमिक। डायनेमिक मतलब रन टाइम पर आप प्रोग्राम में चेंजेस कर सकते हैं, आप इसमें डिपेंडेंसीज इंजेक्ट कर सकते हैं, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जावा के प्रोग्राम्स में, जैसे कि आपको फीचर्स रन टाइम पे चेंज करने। प्रोग्राम रन टाइम का मतलब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें कुछ फीचर्स हैं, अब आपको बाद में याद आया कि आपको इसमें रन टाइम पर ही कुछ और ऐड करना है, तो आपको दोबारा से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जीक्यूशन के टाइम पर ही उसमें चेंजेस ऐड कर सकते हैं। तो ऑल दिस फीचर इज कॉल्ड डायनेमिक एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जितना जावा में जो रियल टाइम सिनेरियोज हैं जो आपके रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि उनको नाम दिया गया है, कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें आपकी जावा में इम्प्लीमेंट हो सकती हैं और ये इस तरीके से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से शो कर सकता है। हाई परफॉर्मेंस, इट इज़ अ हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज क्योंकि इट सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग, इट सपोर्ट्स रॉबस्टनेस, इट सपोर्ट्स वेरियस आर्किटेक्चर न्यूट्रल फीचर्स। सो बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ अ हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज। बिकॉज मल्टी थ्रेडिंग का मतलब हो रहा है कि देयर आर मल्टी कोर्स विच ऑल्सो बी सपोर्टेड इन दिस, पैरेलल प्रोग्रामिंग विल बी सपोर्टेड इन दिस, सो दैट in adds to the high performance nature. Distributed इसलिए क्योंकि ये आपका पोर्टेबल लैंग्वेज है, तो इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है और ये ओवर द इंटरनेट आपका
आराम से कोई इशू नहीं आएगा इसमें। ओवर द इंटरनेट आप इसको आराम से इसके प्रोग्राम्स को पोर्ट कर सकते हैं। पोर्टेबल भी यही रीज़न है। मल्टी थ्रेडेड, जैसे कि मैंने बताया, जावा स्ट्रांगली सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो कि मल्टी थ्रेड को सपोर्ट करते हैं, फीचर को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में भी यूज़ होता है ये लैंग्वेज। आर्किटेक्चर न्यूट्रल ये इसलिए है क्योंकि इसमें बाइट कोड है, फिक्स्ड साइज प्रिमिटिव्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, JVM बेस्ड एग्जीक्यूशन है, जो कि इसको हर तरीके से आर्किटेक्चर न्यूट्रल बनाता है। किसी भी आर्किटेक्चर का मतलब किसी भी CPU पे, किसी भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि आपने मैक पे प्रोग्राम बनाया और आप उसको विंडोज़ पे ऑपरेट करना चाह रहे हैं, तो ये आप आराम से कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आर्किटेक्चर न्यूट्रल फीचर ऑफ जावा विच इज़ सपोर्टेड बाय बाइट कोड, फिक्स्ड साइज डेटा टाइप्स एंड प्रिमिटिव्स एंड JVM। तो ये सारी चीज़ें इसको आर्किटेक्चर न्यूट्रल बनाती हैं। एंड इट इज़ एन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी आपका दूसरी लैंग्वेजेस से इनहेरिटेंस नहीं है, ये अपनी खुद की लैंग्वेज है। तो जहाँ पर बात करते हैं C और C++ की, तो C++ भी आपकी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है और जावा अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। तो जावा C++ को रिप्लेस नहीं कर रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि जावा इज़ नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम C++। जावा अपना अलग काम कर रहा है, C++ अपना अलग काम कर रहा है, दोनों को ही अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। तो जावा इज़ अ इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, इट इज़ नॉट इनहेरिटेड और इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए गाइज। अब हम आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि देखो ये जो डायग्राम, ये जो इमेज है, ये बता रहा है कि किस तरीके से आपका 2010 में ओरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम को जैसे ओवरटेक किया था। तो जो उस टाइम पे सन माइक्रो सिस्टम के सर्वर्स थे, उन पे ओरेकल और सन का दोनों का टैग बन के आता था, ओरेकल एंड जावा। तो जावा फिर ओरेकल के अंडर में आ गई और ये जावा अब इस टाइम है जो कि इतनी सारी एप्लीकेशंस में यूज़ होती है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस हो गई, बैंकिंग एंड फिनेंस हो गया, बिग डेटा एंड AI हो गया, IoT एम्बेडेड सिस्टम्स हो गए, सिक्योरिटी की वजह से एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हो गए, देन क्लाउड एंड माइक्रो सर्विसेज हो गए। ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं, ये जावा के जो फीचर्स हैं, जैसे इसकी रॉबस्टनेस, इसकी सिक्योरिटी, इसका डायनेमिक नेचर, इसकी मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, ये सारी चीज़ें ही हैं इसके पीछे कि जावा को हम आज इतने सारे डोमेन्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट अ लैंग्वेज, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर इन itself and it has got endless possibilities. So ये हमारा बेसिक अभी इंट्रोडक्शन था जावा का विद हिस्ट्री। और अब हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे विद कोडिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर फन। थैंक यू।